स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस कहानी में। आज की कहानी है माँ का प्रेम। रवि अब बड़ा हो गया था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर की बड़ी कंपनी में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की प्रभा से करा दिया। वो भी शहर में नौकरी करती थी। अब रवि और प्रभा दोनों जॉब करती हुई एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रवि के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रवि अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर रवि की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी, क्योंकि रवि और प्रभा दोनों सुबह सुबह ही काम पर निकल जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। लेकिन एक माँ अपनी बेटी की हमेशा खुशी चाहती है, सो वो धीरे धीरे शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रवि और उसकी पत्नी प्रभा हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते कि ऐसा मत करो, यह मत करो, वहाँ मत जाओ, वगैरह वगैरह। मतलब ये कि वह अपने सगे माँ को गांव की गवार ही समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वह सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, एक सुबह प्रभा को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वो सबको जल्दी से तैयार करके रवि को खाना पैक करके ऑफिस चली गई। इसके बाद रवि भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। जल्दबाजी में वह अपना खाना लेना भूल गया। फिर कुछ समय बाद रवि की माँ ने देखा कि उसका बेटा खाने का लंच बॉक्स तो अपने घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट रवि के ऑफिस रवि का खाना लेकर पहुंच गई और ऑफिस के बाहर ही अपने बेटे का इंतजार करने लगी, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने की मनाही थी। काम के दौरान बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन न करके मैसेज किया, लेकिन रवि अपने काम में बिजी था तो माँ के मैसेज को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन रवि का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रवि की माँ को चिंता होने लगी। उसने कई बार वॉचमैन को कहा कि वह उसके बेटे को बुला लाए, लेकिन वॉचमैन ने उनकी बातों को अनसुनी कर दी। इधर माँ के इतने मैसेज के बाद भी रवि उनका कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह उनके मैसेज को पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। उल्टा रवि अपनी माँ के कई मैसेज जाने के बाद अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब रवि घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यही कंपनी के बाहर खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही वह अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा कि पहले आप घर में खाली बैठे बैठे मैसेज कॉल कर परेशान करती रहती थी और रवि व उसकी कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सब सुनकर रवि की मां ने खाने का टिफिन रवि की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रवि को यह समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना घर भूल आया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ उसकी कंपनी तक आई थी। इसके बाद रवि की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, अच्छी जॉब करते हो, भले ही तुम्हें अच्छे बुरे की ज्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी मेरे कलेजे के टुकड़े ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक मैं पालती हुई आ रही हूँ। रवि को अपने व्यवहार पर काफी पछतावा हो। उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी और वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे अपने गले लगा लिया और इस तरह रवि अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया। अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। दोस्तों, माँ तो सिर्फ माँ ही होती है, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। दुनिया में माँ ही एक ऐसी होती है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। माँ बाप भले ही बुढ़ापे में शरीर से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम, स्नेह, बच्चों के लिए उनकी फिक्र कभी कमजोर नहीं होती। एक तरफ जहाँ हम
पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में हम माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वह भला माँ बाप अपने बच्चों को बुरा कैसे कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपने भूल को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। उन्हें अनपढ़ कहकर उनका दिल न दुखाएं। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने आपकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं होने दिया और आपको अपने पैरों पे खड़ा किया। दोस्तों, आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरें। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।